नमस्कार सर, क्या नाम है जी? दिलेश्वर दास, कहाँ से आए सर आप? उमरिया जिला। सर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी आपने एक दहेज मुक्त शादी करी है। हमने देखा कि यहाँ पे ना तो आप कई बारात लेके आए ना कुछ आए, आप एक सिंपल से साधारण से ड्रेस में हो, आपके जो भी है वो सिंपल से हैं। और ये जो एक मैसेज है, जो मैसेज आज आप दुनिया को देना चाह रहे हो, जगत समाज को, भगत समाज को, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको रमेणी करके? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपके मन में कभी ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि मैं भी दूल्हा बनता, घोड़ी पे बैठता और घोड़ी पे बैठ करके मैं बारात ले जाता? ये वो पहले था जब गुरुजी का ज्ञान मुझे नहीं पता था। गुरुजी का ज्ञान पता चलने के बाद मुझे इस तरीके से मैं विवाह करना चाह रहा था, बिना दहेज और सिंपल तरीके से, ये जानते हुए कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। और ये जो हम दहेज और ये बहुत सारी आडंबर करते हैं शादी में, बहुत सारा दिखावे के रूप में हम बहुत सारे फंक्शंस में बहुत सारे पैसे वगैरह खर्च करते हैं और ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, इसलिए हम जीवन को जितने सिंपल तरीके से जीकर अपने लक्ष्य को याद करते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भी हम उचित साधनाएं हैं उन पर ध्यान लगाएं तो ज़्यादा। सर आपने यहाँ पर कोई दहेज की बातचीत हुई आपकी, या आप यहाँ से जाने के बाद कोई दहेज वगैरह लेंगे, ऐसी कोई डिमांड तो नहीं है ना आपकी? नहीं, ऐसी कोई डिमांड नहीं? नहीं। तो हम बहन जी से जानेंगे। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आप? मीना दास, कहाँ से हैं आप? टीकमगढ़ जिले से। बहन जी, अभी हमने यहाँ पर देखा कि आपकी एक रमेणी हुई है जो साधारण तरीके से 17 मिनट में गुरुवाणी में, जिनको 33 करोड़ देव देवता साक्षी मान करके रमेणी संपन्न होती है। तो कैसा लग रहा है आपको? हर एक लड़की होती है वो एक्साइटेड होती है अपनी शादी के लिए कि मेरी हल्दी की रस्म होगी, मेरी मेहंदी की रस्म होगी। इन चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा आपकी ऐसी कोई रस्म ही नहीं हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं। और क्या मतलब जरूरी नहीं है कि हम मतलब रीति रिवाज से सिंपल तरीके से भी शादियां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने सिंपल तरीके से शादी होगी उतने अच्छे से मतलब लड़कियां मतलब ऐसे बनेंगी कि उनको पेट में नहीं मारा जाएगा। और क्या बोलते जन्म देते वक्त माताएं सोचेंगी नहीं कि लड़कियां होती हैं तो उनकी शादी में दहेज लगता है। और मतलब ऐसे सिंपल तरीके से शादी करेंगे बिना दहेज की। संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं और सिंपल तरीके से शादी करवाते हैं 17 मिनट में। आपका नाम? अरुण दास। सर आप कहाँ से आए हैं? जबलपुर। अच्छा सर, आपको ये एक सिंपल विवाह कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान में इतना दम है कि हम लोग ये सब गुरुजी के कारण ही सारा ये सिस्टम जो है परमात्मा ही चला रहे हैं, तो उसके आधार से चलते हैं। गुरुजी की कुछ मर्यादा हैं, उससे चलना पड़ता है। जी सर। तो सर ये दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले करके, और जब उनका ज्ञान सुना तो उससे प्रेरणा ये मिली है। अच्छा, कई लोग या समाज में के अनुसार तो बहुत सारे लोग की चाह रहती कि मैं मेरे शादी में इतना खर्च करूँगा, घोड़ी बैंड बाजे बारात, ये सारी चीज़ें हर एक की चाह रहती कि मैं बहुत अलग तरीके से मेरी शादी हो। लेकिन आपको इस शादी करके आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुरुजी विश्व को एक संदेश देने जा रहे हैं कि इस प्रकार से भी विवाह हुआ जा सकता है। जैसे शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रोनुकूल ये विवाह हुआ है। इसमें असुर निकंदन रमेणी संत गरीबदास जी महाराज जी के वाणी से, जिनको संत गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा 10 वर्ष की आयु में खुद आकर के मिले थे। उसके पश्चात साक्षात्कार करने के पश्चात संत गरीबदास जी महाराज ने एक असुर निकंदन रमेणी जिसको कहते हैं वो 17 मिनट की है, उससे उन वाणियों में ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण और शिव पुराण, इन सभी की वाणियों को मिक्स करके उन्होंने बनाई है ये असुर निकंदन रमेणी, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन हो जाता है। वो अपने अपने सतर का लाभ फिर उस जोड़े को